ओम श्री सिद्धिदात्रे नमः। वंदे गोमातरम श्री गोपालो विजयते। आज नवरात्रि की 9वीं रात्रि है जो माँ सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धिदात्री से तात्पर्य हम सब जानते हैं कि जो संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। एक क्रम है कि पहले शैलपुत्री, हम सब उसके बारे में चर्चा करते आए कि शैलपुत्री से पुनः ब्रह्मचारिणी जो अब ब्रह्म के आचरण से युक्त होके, ब्रह्म के ध्यान से युक्त होके अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर और तटस्थ बना रही है ना। उसके बाद तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति वहाँ गौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च। तो ये 9वां जो है ये सिद्धि का प्रदान करने वाला दिन है। तात्पर्य है कि जब इन 8 सोपानों से हम पार होते हैं, जीवन के संघर्षों में ब्रह्म स्मरण रूपी, भगवान नाम स्मरण रूपी अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं और पुनः शस्त्र को भी धारण करते हैं, शक्ति को भी धारण करते हैं, जिससे कि जो हमारी प्राकृतिक आध्यात्मिक संपदाएं हैं उनको कोई नष्ट ना करे, कोई विनाशी शक्ति, कोई दुष्ट शक्ति उसका विनाश ना करे। इसके लिए हम अपनी संपदा को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र भी धारण करते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं तो फिर धर्म पर आरूढ़ होकर महागौरी आती हैं और पवित्रता और प्रेम सौहार्द के साथ इस पुनः जगत इस सृष्टि को अपने प्रेम और आशीर्वचन से, अपने करुणामय दृष्टि से आप्लावित करती है। इसी क्रम में माँ सिद्धिदात्री हमें जो सिद्धि प्रदान करती हैं वो कुल 8 प्रकार की सिद्धि मानी गई है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व एवं इशित्व। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये सिद्धि के नाम तो पता है, लेकिन इन नामों का अर्थ क्या है, इनकी क्या परिभाषा है। तो अणिमा सिद्धि कहते हैं कि जहाँ अणुभाव अर्थात सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता जब योगी के अंदर आ जाती है तो इस सिद्धि को हम अणिमा सिद्धि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि योगी जो है वो शिला में भी प्रवेश करने की क्षमता से युक्त हो जाता है। द्वितीय शक्ति है लघिमा, लेकिन लघिमा से तात्पर्य हल्कापन, लघुता आ जाती है, जिसके कारण योगी सूर्य की किरणों का सहारा लेकर सूर्य लोक में पहुंचने की सामर्थ्य रखता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा, गुरुता अर्थात भारीपन। इसके कारण व्यक्ति इतना भारी हो जाता है कि कोई भी उसे उठाने में समर्थ नहीं होता। जैसे कि हम रामायण में जानते हैं कि अंगद को यही सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए उनके एक पैर तक को भी कोई नहीं हिला सके थे। चौथी सिद्धि है महिमा। महिमा से तात्पर्य महत्व अर्थात विशाल आकार धारण करने की क्षमता इस सिद्धि को प्राप्त करके हो जाती है कि जैसे हनुमान जी विशाल से विशाल शरीर धारण कर लेते थे और सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो ये महिमा सिद्धि होती है, विशाल शरीर धारण करने की क्षमता आ जाती है। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इसे प्राप्त करके व्यक्ति बिना परिमाण धारण किए भी जमीन पर बैठा बैठा अपनी उंगली से ही चंद्रमा को छू सकता है। उसके लिए कोई भी सांसारिक वस्तु अप्राप्य नहीं होती, अर्थात वो जो कामना करता है उसे सभी कामनाओं की पूर्ति होने लगती है। 6वीं सिद्धि है प्राकाम्य, अर्थात इच्छा का साफल्य ही प्राकाम्य नामक सिद्धि है, जिसके कारण योगी पानी के समान ही जमीन में भी गोते लगा सकते हैं, अर्थात उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वो जमीन के अंदर तक भी जा सकता है और आकाश से ऊपर भी जा सकता है। 7वीं सिद्धि है वशित्व। इसके कारण पृथ्वी आदि सभी महाभूत तथा उस पर स्थित सभी भौतिक पदार्थ योगी के वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात जितने भी सभी हैं उन सबको वो वशीकरण करने की सिद्धि उसके अंदर आ जाती है। और 8वीं सिद्धि है इशित्व। इस सिद्धि के द्वारा योगी सभी पृथ्वी आदि भूतों एवं भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश में समर्थ हो सकता है। इसे प्राप्त करके व्यक्ति सत्य संकल्प हो जाता है, वो जैसा संकल्प करता है वो वैसा ही हो जाता है। तो ये सभी क्या है, एक तरह से
ये अब आपको लग रहा होगा कि अरे इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, ये कैसे संभव है। तो इसके देखिए, अगर इसके अभिधात्मक वाक्यों में हम जाएंगे तब तो देखने से लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लक्षणात्मक विचार पर जब हम विचार करेंगे कि ये क्या तात्पर्य पर जब हम विचार करेंगे तब समझ में आता है कि अणिमा से तात्पर्य कि व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म ज्ञान अर्थात जो साइंस होता है ना, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, उसमें भी उसकी गति पहुंचने लग जाती है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ज्ञान तक वो पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। गरिमा से तात्पर्य है कि लघिमा से तात्पर्य है कि सूर्य के किरणों तक के विषय में उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है धरती पर ही बैठ के। क्योंकि देखिए सभी जितनी भी शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं वो हमारे आसपास ही घूमती रहती हैं, लेकिन अब वो हमें प्राप्त कैसे होती हैं, जब वो हमारे अंदर सामर्थ्य देखती हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि चुंबक, लोहा चुंबक को अपने आप आकर्षित कर लेता है, तो वैसे ही वो सिद्धियाँ तो घूम रही हैं हमारे आसपास ही, लेकिन वो हमें हम उनको आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अपने अंदर उस तत्व का विकास नहीं किए। तो वो विकास देखिए एकमात्र तभी आता है कि जब हम जीवन में पूर्ण सत्य संकल्प हो जाते हैं, पूर्ण सत्य से युक्त हो जाते हैं, तप से युक्त हो जाते हैं, संयम से युक्त हो जाते हैं, तभी सभी सिद्धियों को हम प्राप्त करते हैं। आपको एक बात बताऊं, आप बहुत सारी जगह पुराणों में ये कथा सुने होंगे कि बड़े बड़े राक्षस, चाहे वो हिरण्यकश्यप ही क्यों ना हो, रावण ही क्यों ना हो, वे लोग भी वरदान प्राप्त करते थे तो तप के द्वारा ही, अपने आप को संयमित करके ही, उतने काल तक, चाहे वो 1000 वर्ष तक तप किए हों या लाख वर्ष तक तप किए हों, तप के समय वे लोग अपने आहार, विचार, व्यवहार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उस समय सारे राजसी भोगों का त्याग करके वो पूर्ण योग की अवस्था में आकर अपने शरीर को कृशतम बना लेते थे, और तब जाके ब्रह्मा प्रसन्न होते थे और वो मनोवांछित फल प्राप्त करते थे। लेकिन उनके अंदर बस एक ही कमी थी कि वो हमेशा सोचते थे कि मैं अमर हो जाऊं, अमरत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते थे, शरीर को अमर बनाने की, अमर तो स्वयं आत्मा है ही, लेकिन अपने शरीर को अमर बनाने की अभिलाषा में फिर वो अनुचित आचरण करते थे और फिर विनाश को प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ तक कि राक्षस भी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए संयमता, सरलता, अपने आहार, विचार, व्यवहार सब में उन्होंने सात्विकता को स्थान दिया, तभी वो सिद्धियों को प्राप्त कर पाए, है ना, वरदान प्राप्त कर पाए। तो ये मार्ग है एकमात्र कि माँ सिद्धिदात्री भी उन्हीं लोगों को सिद्धि प्रदान करती हैं जो अपने जीवन में सहजता, निष्कपटता, सत्यता, सरलता, है ना, इन सभी भावों को लेते हुए और इंद्रियों का निग्रह करते हुए संपूर्ण समय बार बार कहते रहते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे भगवती, हे माँ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। समर्पण भाव से जब युक्त हो जाते हैं तभी जाके माँ इन सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। तो आज नवरात्रि के दिन हम सब, नवमी के दिन ये सब प्रार्थना करें कि हे माँ हमारे अंदर भी इंद्रिय निग्रह करने का सामर्थ्य प्रदान करें, हमारे अंदर निष्कपटता आ जाए, सत्यता आ जाए। चाहे दुनिया कितनी भी हमसे झूठ बोल ले, हमें धोखा दे दे, लेकिन हम कभी भी कपट भाव से युक्त ना हो, हम केवल आपके चरण शरण के ही अभिलाषी हैं। यही कहते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं तो माँ अवश्य सुनती हैं। आज हम यही कहते हुए माँ के चरणों में अपना निवेदन, अपना प्रणाम अर्पित करें। ओम श्री सिद्धिदात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम वंदे गोमातरम। श्री गोपालो विजयते।